ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुस्तफ़ा और शर्जीना जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो हर वक्त किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो ये बात भी जानते हैं कि मुस्तफ़ा घर पर ही होता है और इसकी बीवी जॉब करती है। इसलिए मुस्तफ़ा जैसे ही शर्जीना को छोड़कर घर वापस आता है तो मोहल्ले के लोग मुस्तफ़ा को ताने मारते हैं और उसे कहते हैं, हाय अल्लाह, ये कैसा मर्द है जो अपनी बीवी की कमाई खाता है। बीवी काम करने जाती है और ये सारा दिन फारिग घर पर बैठा रहता है। इनकी बातें सुनने के बाद मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब शर्जीना जॉब से घर वापस आती है, मुस्तफ़ा शर्जीना को ये सारी बातें बताता है। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ के लोग ऐसे ही फजूल बातें करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे अब मुस्तफ़ा की माँ को भी ये लगने लगा है मुस्तफ़ा के साथ ज्यादती हुई है। सिद्रा अपनी माँ को बताती है, मैं मुस्तफ़ा के घर गई थी, दोनों बहुत ही छोटे से घर में रह रहे हैं और जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा की वजह से परेशान होती है। वो अदील से कहती है, जब से मुस्तफ़ा इस घर से गया है इस घर की सारी रौनक ही चली गई है। जब मुस्तफ़ा यहाँ पर होता था तो हर वक्त रौनक लगाए रखता था। मुस्तफ़ा की माँ अदील से बात करती है और उसे कहती है, तुम्हें और रुबाब को अब अदील को माफ़ कर देना चाहिए। मुस्तफ़ा तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें पैसे तो वापस मिल चुके हैं, अब हमें दोबारा उसे इस घर में वापस बुला लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद अदील को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपनी माँ को जवाब देता है, अगर आपने मुस्तफ़ा को दोबारा इस घर में वापस लाने का सोचा या उसे माफ़ करने का भी सोचा तो आप लोगों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। अदील की ये बातें सुनने के बाद अदील के माँ बाप दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शर्जीना जब अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो वो चुपके से शर्जीना की मदद करना चाहती है, इसलिए उसे कुछ पैसे दे देती है। शर्जीना वो रकम लेने से साफ इनकार कर देती है। इसकी माँ उसे बहुत ज्यादा इसरार करती है, लेकिन शर्जीना अपनी माँ से कहती है, मुस्तफ़ा ने भी अपने बाप से पैसे लेने से इनकार कर दिया तो मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकती हूँ। मैं मुस्तफ़ा का मान बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए शर्जीना अपनी माँ से पैसे नहीं लेती। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील को जब पता चल जाता है कि इसके घर वालों को एहसास होने लगा है कि मुस्तफ़ा के साथ ज्यादती हुई है, वो सोचता है कि मुस्तफ़ा के घर का पता लगवा कर इसको खूब जलील करूंगा ताकि वो दोबारा इस घर में आने का सोचेगा भी नहीं। अदील मुस्तफ़ा के घर का पता मालूम कर लेता है और मुस्तफ़ा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। शर्जीना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अदील को सामने देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता अदील ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। मुस्तफ़ा भी वहाँ पर आ जाता है और अदील से आने की वजह पूछता है। अदील उसे जवाब देता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों से मिलने का, अम्मी तुम्हारी वजह से परेशान थी। उसे ये लगता है कि उसका नकारा नखट्टू बेटा कहीं भूख से मर ही ना जाए, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद करने आया हूँ। अदील की जली कटी बातें सुनने के बाद मुस्तफ़ा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अदील को जवाब देता है, मैं भले नकम्मा और नखट्टू हूँ लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी के कंधों पर पाँव रखकर तरक्की हासिल करे। और अब तुम मुझे ये बातें सुनाने के लिए आए हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम यहाँ से दफा हो जाओ और आज के बाद यहाँ पर वापस मत आना। तुम पहले ही अपनी बीवी के हाथों काफी जलील हो चुके हो और अब मजीद जलील ना होना, और अब शायद मुझसे भी जलील होना चाहते हो। आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।